दोस्तों नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। दोस्तों इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स की, जिसमें हमारे 27 वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और आज की हमारी 28वीं वीडियो रहेगी। दोस्तों यूकेटीपीएससी द्वारा कल ही एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आप हमारे चैनल में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर आ रही है और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हो। बहुत तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो और हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स की वीडियो आप हमारे इससे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर रहेगा। विच एजेंसी हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स मच अवेटेड पोलरिस डाउन मिशन 10 सितंबर 2024। 10 सितंबर 2024 को किस एजेंसी ने बहुप्रतीक्षित पोलरिस डाउन मिशन क्या है पोलरिस डाउन मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? तो सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है पोलरिस डाउन मिशन। तो किस स्पेस एजेंसी ने किया है? तो आपका स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स एजेंसी द्वारा क्या है आपका पोलरिस डाउन मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि एक बहुप्रतीक्षित मिशन है। नेक्स्ट आपका रिसेंटली हु हैज़ बीन unanimously elected chairman of the parliamentary official language committee। हाल ही में किसको सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो श्री अमित शाह। सर्वसम्मति मतलब हर किसी की सहमति से ही आपका अमित शाह को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो संसदीय राजभाषा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री अमित शाह हैं। या आपसे पूछा जाता है कि सर्वसम्मति से संसदीय राज समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो श्री अमित शाह को। आपसे पूछा सकता है कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो श्री अमित शाह को चुना गया है। नेक्स्ट आपका वेयर विल द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस क्या है? वेयर विल द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जनरल असेंबली एंड ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 बी हेल्ड फ्रॉम 25 to 30 नवंबर। 25 से 30 नवंबर में आपका क्या है ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया है, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया? आपका नई दिल्ली में। तो ICA और आपका ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया है आपका 20 से 30 नवंबर 2024 को किया जाएगा। तो कहाँ पर होगा? ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका वेयर हैज़ द 45th फीडे चेस ओलंपियाड स्टार्टेड फ्रॉम सितंबर 11। 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड 11 सितंबर से कहाँ शुरू हुआ है? तो बुडापेस्ट। कहाँ पर हुआ है? बुडापेस्ट। 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड 11 सितंबर से कहाँ शुरू हुआ है? तो बुडापेस्ट में। कहाँ हुआ है? बुडापेस्ट में। In which city has the 79th session of United Nations General Assembly started from September 10? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र 10 सितंबर को किस शहर में शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू होगा? आपका 10 सितंबर को कहाँ पर शुरू हुआ है? न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। ठीक है। तो 79वां सत्र स्टार्ट हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा का। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आपका 79th सेशन यहाँ पर शुरू हुआ है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आपका विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड इट्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज ओशियन 2024 फ्रॉम September 10? किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 की 10 सितंबर को शुरुआत की है? तो ओशियन 2024 की शुरुआत कब से कहाँ हुई है? आपकी रूस में। कहाँ हुआ है? किसने की है? रूस ने करी है आपकी, जो कि रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है ओशियन 2024। तो इसका आयोजन जो है 10 सितंबर से शुरू हुआ है रूस में। रूस ने किसने किया है? रूस ने किया है। नेक्स्ट आपका रिसेंटली द तेलंगाना गवर्नमेंट अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ AICT हाउ मैनी एक्रेस नियर हैदराबाद। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के निकट कितने एकड़ में AICT क्या है AICT का विकास की घोषणा की है? तो AICT के विकास की घोषणा कितने एकड़ भूमि पर आपका जो है
तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के निकट घोषणा की है। तो कितना एकड़ ज़मीन पर आपका AICT बनाई जाएगी? तो 200 एकड़ सिटी, 200 एकड़ भूमि पर जो है आपका AICT का विकास किया जाएगा। तो AICT का विकास 200 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड सेटिंग द मिनिमम एज टू लिमिट चिल्ड्रंस एक्सेस टू सोशल मीडिया बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? हाल ही में किस देश ने इस वर्ष के अंत तक बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने की घोषणा की है? तो न्यूनतम आयु निर्धारित करने की घोषणा की है क्या पे? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। तो हाल ही में किस देश ने इस वर्ष के अंत तक बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने की घोषणा की है? तो कहाँ तक की है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया में। रिसेंटली वेयर हैज़ द डेडिकेटेड टोबैको सेशन क्लिनिक बीन इनॉग्रेटेड बाय एम्स ऑल एम्स? तो एम्स द्वारा जो है आपका टोबैको सेशन क्लिनिक यानी TCC आपका जो है कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? तो कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। तो हाल ही में एम्स द्वारा कहाँ समर्पित तंबाकू निवारण क्लिनिक आपका TCC का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया गया है। रिसेंटली द endangered elongated tortoise species has been seen in the दमादम रीजन ऑफ विच स्टेट? हाल ही में किस राज्य के दमदमा क्षेत्र में लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति क्या है? लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। तो कहाँ पर देखा गया है? आपका हरियाणा में आपका जो है लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति देखी गई है। तो लंबाकार कछुआ प्रजाति कहाँ पे देखी गई? हरियाणा में देखी गई है। नेक्स्ट आपका ऑन विच डेट इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टिर्स डे 2024 सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑन विच स्टेट नेशनल फॉरेस्ट मार्टिर्स डे 2024 सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? आपका वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका इन विच स्टेट विल द डिमार्केशन ऑफ डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट तहसील बी डन एफ्रेस? कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया जा रहा है? संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन नए सिरे से किया जा रहा है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपका रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रिकॉग्नाइज 750 न्यू स्पीसीज ऑफ नेशनल स्पीसीज लिस्ट? तो नेशनल स्पीसीज लिस्ट में 750 नई प्रजातियों को किसने जोड़ा है राष्ट्रीय प्रजाति सूची में? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जोड़ा है? ऑस्ट्रेलिया ने जोड़ा है। नेक्स्ट आपके पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इनॉग्रेटेड द एडिशन ऑफ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2024 एंड एग्जीबिशन? क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल नवीकरणीय ऊर्जा निवेदक सम्मेलन 2024 क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल नवीकरणीय ऊर्जा निवेदक सम्मेलन 2024 और प्रदर्शनी के संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? आपके चौथे संस्करण का ये उद्घाटन करेंगे। कौन? नरेंद्र मोदी। किसका? ग्लोबल नवीकरणीय ऊर्जा निवेदक सम्मेलन 2024 यानी आपका ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2024 का 4th जो है ये सेशन यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट आपका रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम 101 कंट्री, ठीक है, 101वां जो मेंबर आपका बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो कौन बना है आपका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य 101वां सदस्य कौन बना है आपका? तो नेपाल बना है। कौन बना है? नेपाल बना है दोस्तों। तो ये तो हमारे आज से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए दोस्तों, जिसको एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो आपका पहला हमारे यहाँ पे था कि 10 सितंबर 2024 को एजेंसी के बड़ प्रतीक्षित पॉलिश डॉन मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो किसने किया? आपका स्पेस एक्स ने किया है, एजेंसी है स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट आपका हाल ही में किसको सर्वसम्मति संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया? श्री अमित शाह को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा की वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 11 सितंबर से कहाँ शुरू होगा? बुडापेस्ट में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र 10 सितंबर से किस शहर में शुरू होगा? तो न्यूयॉर्क में शुरू होगा। किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओशिन 2024 के 10 सितंबर से शुरुआत की है? तो रूस ने।
हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के निकट कितने एकड़ भूमि में AICT के विकास की करने की घोषणा की है? तो 200 एकड़। हाल ही में किस देश ने इस वर्ष के अंत तक बच्चों को सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। आपका हाल ही में एम्स द्वारा समर्पित तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के दमदमा क्षेत्र में लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? तो हरियाणा में। 11 सितंबर प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को। किस राज्य के संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन नए सिरे से किया जाएगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय प्रजाति सूची में 750 नई प्रजाति को मान्यता दी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल नवीकरणीय ऊर्जा निवेदक सम्मेलन 2024 और प्रदर्शनी के संस्करण का उद्घाटन करेंगे, चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाले 101वां देश बना है? तो कौन बना है? आपका नेपाल बने। तो ये तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है दोस्तों। और जो आपकी UKTPSC द्वारा 4000 पदों पर वैकेंसी यहाँ पर निकली है, उन सभी का मैंने डिटेल आपको, कब एग्ज़ाम होगा, कितने पद कौन से विभाग में आएंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। कल के एक वीडियो में मैंने अपलोड करी थी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। हमारी जो चैनल है उसके अंदर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप किसी तरीके से उसको देख सकते हो। आप उससे ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं दोस्तों। करंट अफेयर्स की आप टेंशन मत लीजिए, करंट अफेयर्स आप मेरे वीडियो से अगर कनेक्टेड रहोगे तो यहाँ से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, मिलेंगे आपको नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।